Hello guys, this is Niyansu Jha and today I am going to share my JEE journey with you guys. Right now I am pursuing BTech in Netaji Subhas University of Technology. I am going to in the second year from the August. I have just completed my first year examination and now I am moving ahead in a second year in Netaji Subhas University. And sorry, like now I am here to share my JEE journey. So just start from the 10th. Like I have just completed my 10th examination and I have a plenty of time. We all have a plenty of time after class 10th examination, like 2 or 3 months. So so when the result came out, I found out that I have the greatest percentage among all the classmates of the class 10th. I am a topper of the class 10th in my school. So I have already decided to take the arts stream because I want to give the government exam and all. So that's why I have make up my mind that I am going to take arts. But in class I have a classmate whose mama is a teacher. So when she got to know that the Ansu is going to take arts, not science, so she called me and she make me understand that why should you take science stream like PCM in PCB, not arts. So she talked to me on the phone like for an hours and she make me understand. Her point of view is also right, and I think she makes me understand because her daughter is also going to take the PCM, I think. So that's why she called me to make me understand because because we, her daughter and I, are used to be best friend in the class 10th. Used to be, not right now. So for what happened, so I make up my mind that I am going to take PCM. I don't know what happened. So but still I have a little bit of दिमाग में चलता रहता है ना कि क्या लेना चाहिए, बाद में रिग्रेट ना हो दैट आई शुड हैव टेकन आर्ट्स नॉट साइंस. सो मैंने और 2-3 लोगों से बात करी. सो दे मतलब दे न्यू मी एज ए टॉपर. दे न्यू दैट आई एम प्रिटी गुड इन स्टडी. सो दैट्स वाई आई थिंक दे सजेस्ट मी टू टेक PCM. सो आई हैव चूज PCM. एंड मैंने टेंथ तक पब्लिक स्कूल से किया था और उसका 11th-12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से. सो क्या हुआ था उसके फॉर्म आते हैं जब आपका 10th का रिजल्ट आ जाता है ना, उसके फॉर्म आते हैं. सो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया एंड माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज जो मेरे घर के पास वाला कॉलेज था ना दिल्ली के गवर्नमेंट के, वो था. तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया और मेरा फर्स्ट स्कूल वही था. सो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया बिकॉज आई हैव प्रीटी गुड इनफ परसेंटेज. तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया. और जिस लड़की का मम्मी का कॉल आया था मेरे पे, उसका नहीं हुआ. उस कॉलेज में नहीं हुआ, गवर्नमेंट में हुआ. स्कूल, उस स्कूल में नहीं हुआ लेकिन उसका गवर्नमेंट स्कूल में हुआ. बट उस वाले में नहीं हुआ, उससे थोड़ा दूर था, उसमें हुआ. तो फिर उसने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, उसने कहीं और एडमिशन लिया. लेट इट बी. नाउ कम टू द पॉइंट. सो मैंने ना मतलब मेरा उस स्कूल में हो गया. सो फिर मैंने उसमें 11th-12th कंप्लीट करी. सो मेरे पास PCM था और फिर उसमें भाई मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था. मुझे क्या करना है, PCM लेके मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इंजीनियरिंग करने के अलावा बिकॉज मेरे क्लास में सब वही कर रहे थे. और मतलब आई डोंट नो व्हाट टू शेयर एंड व्हाट टू नॉट, बट आई हैव टेकन द अर्जुना बैच ऑफ PW एंड मैंने वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर दी. बट इतनी अच्छे से नहीं करी बिकॉज मुझे नहीं पता था कि कैसे JEE का एग्ज़ाम देना होता है, कैसे पढ़ना होता है. मुझे JEE के एग्ज़ाम के बारे में भी 11th में जाके ही पता चला था बच्चों से. मुझे उसके बारे में भी पहले से कोई आइडिया नहीं था. सो फिर मैंने इतने अच्छे से नहीं, उसके बाद ही मैंने वो बैच लिया था PW का, अर्जुना वाला बैच जो 11th क्लास के बच्चों के लिए होता है. तो फिर मुझे पता नहीं था कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हमें इतना कंपटीशन होता है, हमें रोज़ लेक्चर्स लेने होते हैं, रोज़ रिवाइज करना होता है, टेस्ट देना होता है. आई हैव नो फकिंग आइडिया ऑफ इट. सो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टअप कर दिया था 11th क्लास से बिकॉज मेरे से मैथ नहीं हो रही. मेरे से क्लास 11th की मैथ नहीं हो रही थी. तो हाउ कैन आई मेक द मैथ ऑफ JEE एडवांस, सोचो ज़रा. सो फिर मैंने बहुत पछता रही थी कि मैंने क्यों PCM लिया. मुझे PCB लेना था, मुझे डॉक्टर बनना था. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन माई माइंड राइट नाउ एट दैट टाइम. सो फिर मैंने ना क्या कहते हैं, फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. मतलब अब मैं दोबारा से 11th तो कर नहीं सकती थी. मैंने सोचा था बट एक ईयर बर्बाद हुआ था तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है वो आपके दिमाग को. तो फिर मैंने ना वो छोड़ दिया, वहीं पे वो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया PCB का. तो आई एम गोइंग टू मतलब कंटिन्यू विथ PCM. ओके, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल कंटिन्यू. सो
जब आप देखते हो कि आपके आसपास के बच्चे जेई में भी अच्छा कर रहे हैं, क्लास 12th के एग्ज़ाम में भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोम होने लगता है कि आपने क्लास में टॉपर रहा करते थे, अब आपकी ये हालत है। ऑफ कोर्स जो बच्चे होंगे मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं उनको पता होगा कि इतना दुख देता है ये बात। सो फिर मैंने ना क्लास 12th के बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी एज़ कम्पेयर टू जेई। सो इसकी वजह से ना मेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल आई नहीं थी जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर ड्रॉप में मैंने फिर से अगेन पीडब्ल्यू का ही प्रयास वाला बैच लिया था, एंड आई हैव फुली रिलाई ऑन द फिजिक्स, सॉरी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, नॉट ऑन द मैथ। मैंने मैथ को छुआ तक नहीं, मुझे इतना गंदा वाला डर लग गया था मैथ से। सो फिर मैंने उसी दोनों सब्जेक्ट पे रिलाई करती थी। मैं सोचती कोई नहीं, मुझे एनआईडी भी मिल जाए मेरे को चलेगा। सो क्या कहते हैं, फिर मैंने ना प्रयास से पढ़ा था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। मैं 12-12 घंटे पढ़ती थी। मतलब मैंने ड्रॉप ईयर में अपना बेस्ट दिया था। मैं हमेशा उनके लेक्चर्स लेती थी, नोट्स रिवाइज़ करती थी, टेस्ट देती थी। तो फिर जेईई का मतलब फिर मेरे ड्रॉप ईयर का वो आया, क्या कहते हैं, फर्स्ट वो जेईई का एग्ज़ाम आया इन जनवरी में। सो जनवरी का पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा। बट क्या कहते हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा, बिकॉज मैं पीछे चल रही थी। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरी उस वजह से उसमें इतनी अच्छी परसेंटाइल आई नहीं। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मैंने रिवीजन भी हो रखी थी, मैंने टेस्ट भी दे रखे थे। सो आई डोंट नो क्या मेरे एग्ज़ाम में मुझे क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड मी द मोस्ट इन द एग्जामिनेशन, दैट मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया तो, बट मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था एग्ज़ाम में। बट फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं दोबारा से मतलब ड्रॉप ईयर लूँ, नॉट एट कॉस्ट। बट मेरे ना मतलब इतने इनफ परसेंटाइल आ गए थे कि मुझे मतलब किसी डिसेंट कॉलेज में कोई ब्रांच मिल जाए। सो आई एम ऑल्सो ए दिल्ली गर्ल, मतलब मेरे पास दिल्ली का कोटा है, बिकॉज मैंने 12th दिल्ली से किया है। तो मैंने जैक दिल्ली का फॉर्म फिल कर दिया था। जैक दिल्ली का फॉर्म फिल कर दिया था ना, काउंसलिंग वाला। तो उसमें ना मुझे ना लाइक एनएसयूटी कॉलेज मिल गई थी। एनएसयूटी का मुझे ना मैकेनिकल ब्रांच मिली हुई थी। नहीं, फर्स्ट मुझे जीआई मिल गई थी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर मैंने ना उसमें ना अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल कर दिया, जो कि बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं ना, तो उसको सीट खाली बच जाती है। तो फिर उसका फॉर्म भर देते हो अपग्रेडेशन का, फिर आपके रैंक के हिसाब से आपको बैच अलॉट होता है। तो फिर मैंने ना वो फॉर्म फिल कर दिया था। मुझे ना मेन कैंपस में मैकेनिकल मिल गई, तो फिर मैंने वो ले लिया था। और मुझे वो दिल्ली गर्ल्स के दिल्ली कोटा में मिला था। मुझे कोटा में मिला है ये, जो कि था गर्ल्स कोटा, ऑल इंडिया गर्ल्स कोटा। So yeah, that's my journey, and there is a lot of thing that I was supposed to say, but I cannot, because if you guys are also going through all of this, then you must be relatable with me. So guys, please like, share, and subscribe.